भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है और पाकिस्तान भारतीय सेना वायुसेना की ताकत के आगे झुक गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 8 हवाई ठिकानों पर हमला किया था। 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने साफ शब्दों में तब भी कहा था कि पाकिस्तानी फायर करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये बात न्यूज 18 ने पहले भी बताई थी। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर को फोन किया। सूत्रों की माने तो भारत ने कहा कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है और आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह श्रेय लेने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनके कहने पर हुआ है, जिसका जवाब और प्रतिक्रिया दी गई भारत की ओर से और बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपत्ति भी जताई गई डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कि कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता के लिए वो तैयार हैं। भारत ने एक बार फिर क्लियर किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और कश्मीर के मसले पर भारत ने दो टूक कहा है कि देखिए, कश्मीर जो भारत का हिस्सा, उस पर बात का कोई बात ही नहीं है, यानी कि उस पर बात करनी ही नहीं है। बात सिर्फ उस हिस्से पर करनी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि पीओके। हम पाक से सिर्फ पीओके की बात करेंगे। सूत्रों की माने तो भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, किसी और के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, वो हम सुलझा सकते हैं पाकिस्तान से। कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो हमारी ही स्थिति है, हमारा ही हिस्सा है, और जो कश्मीर पीओके के अंदर है वो हम पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। पीओके को वापस करना होगा। इसके अलावा भारत की ओर से यह भी कहा गया कि कोई बात नहीं है, अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते तो हम बात कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश था। पीएम ने कहा कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर, इसे लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से क्लियर थे। किसी और देश के सामने बात रखते वक्त भी ये क्लैरिटी थी कि अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो उसका जवाब गोले से मिलेगा। भारत युद्ध नहीं कर रहा है, भारत अपनी तरफ से नहीं लड़ रहा है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा का अधिकार भारत को पूरी तरह से हासिल है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान का। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर आतंकिस्तान के उकसावे वाले हमले में की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। न सिर्फ 3 बड़े आतंकियों समेत 100 आतंकी ढेर किए गए, बल्कि 9 टेरर कैंप्स भी मिट्टी में मिला दिए गए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस की तरफ से झूठे पाकिस्तानी दावों का खुलासा कर दिया गया और एक सबूत सामने रख दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, at this time I would not like to comment on that because we are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home.
First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ ने अहम मीटिंग की। सीज फायर उल्लंघन के बाद सीमाओं की सुरक्षा को लेकर यह बैठक हुई। इस बैठक में सेना के कमांडर्स को सीज फायर उल्लंघन पर सख्त जवाब देने के आदेश दिए गए। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई वही बात इस ट्वीट के जरिए भी बताने की कोशिश। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर का ही दम है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ा रहा है और भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी, लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सिंधु जल समझौते का क्या होगा और भारत ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसका क्या होगा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आए पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी एक्शन लिया था वो अब भी जारी है। जिसमें सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगना सबसे बड़ा फैसला था, वो अभी भी जारी है। मतलब भारत अब भी सिंधु के जल का कोई भी इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता रहेगा। जब चाहेगा पानी रोक देगा, जब चाहेगा पानी छोड़ देगा। कभी पाकिस्तान प्यास से मरेगा तो कभी प्रलय से उसकी जान जाएगी। इस मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना दुखड़ा भी रोया, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। अब इसी मसले को लेकर उसके विश्व बैंक के पास जाने के प्लान को जोरदार झटका लगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस मसले में दखल से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला बदले। दरअसल सिंधु जल समझौता निरस्त होने के बाद से ही पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता और विश्व बैंक उसको मजबूर कर सकता है कि भारत अपना फैसला बदले। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है, हमारी भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। विश्व बैंक की भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की है। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उसके किसी नेता ने इस मसले पर खून की नदियां बहाने की ईदड़ भभकी दी तो किसी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we will give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है
और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की यह तिलमिलाहट लाजिमी है क्योंकि भारत ने गहरा घाव दिया है, मगर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी भारत का फैसला अटल है और अडिग है। Have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights. यही नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत के दूसरे फैसले भी अभी भी जारी हैं। मसलन अटारी वाघा बॉर्डर अब भी बंद रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत की कार्रवाई अब भी जारी रहेगी। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कमी बनी रहेगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। हवाई क्षेत्र के बंद करने का फैसला लागू रहेगा और पाकिस्तान के साथ सीधे या परोक्ष आयात पर रोक जारी रहेगी। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।